सीक्रेट फाइलें ट्रांसफर ऑफ पावर के नाम से शायद कर दी, उनको आप पढ़िए तो एक अंदाजा ये होता है कि मौलाना आजाद शो बॉय नहीं थे। मौलाना आजाद की कांग्रेस में इतनी हैसियत थी कि उस हैसियत का आपको अंदाजा करना हो तो जाहिर सी बात है कि फिर मसला वही होगा कि उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए मौलाना का की हैसियत जानने के लिए हमें इस तरह के लोगों से मिलना पड़ेगा। आप यकीन माने 1923 से लेकर के 1958 तक कांग्रेस की कोई ऐसी राय नहीं रही है जिस पर मौलाना आजाद के राय की छाप मौजूद न रही। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा। और एक बात और कि कांग्रेस एक दौर ऐसा आया कि कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। मौलाना आजाद ये थे कि इन्होंने CR दास को मिला करके कांग्रेस को फिर एक किया। और आपको शायद मालूम हो कि मौलाना आजाद कांग्रेस के सबसे पहले वो सदर थे जो सबसे ज्यादा कम उम्र थे, यानी 35 साल की उम्र में मौलाना आजाद 1923 में कांग्रेस के सदर बनाए गए थे। और जहां तक मेरा ख्याल है शायद आज तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं। मौलाना आजाद का इंतकाल 21 फरवरी को हुआ, लेकिन 18 फरवरी को ब्रेन हेमरेज का अटैक उनको हो गया था। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त के जो सदर जमहूरिया राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो नायब सदर जमहूरिया थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जिक्र आया है तो एक बात मैं आपको बता दूं। अभी पिछले हफ्ते शायद बीजेपी के एक मतलब कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो नेता थे, उन्होंने मंच पे ये बात कह दिया कि मौलाना आजाद हिंदुस्तान के पहले अनपढ़ शिक्षा मंत्री थे। तो मुझे जब पता लगा तो मैंने बरजस्ता कहा कि उस वक्त के नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जब इंडियन फिलॉसफी पर 8 जिल्दों में किताब लिखा अंग्रेजी में, तो इस किताब का मुकदमा उसी अनपढ़ शिक्षा मंत्री से लिखवाया था। तो है इस तरह का प्रोपेगेंडा हमारे भी लोगों में किया जाता है, उनके भी। तो जरूरत इस बात की है कि मौलाना के बारे में जो सही मालूमात है वो हम लोगों को पेश करें। तो मौलाना आजाद 3 दिन पहले बीमार हो गए थे। इन 3 दिनों तक वो बेहोश रहे मुस्तकिल तौर पर। मतलब कुरान खानी कौन करेगा, सूरह यासीन कौन पढ़ेगा, कौन कारी क्या करेगा, इन सब की मालूमात पंडित जी को रहती थी। और पंडित जी हर तरह की जो है मतलब खबर लिया करते थे। 21 फरवरी 1958 को जब इंतकाल हो गया और मौलाना आजाद को दफन करने के लिए जब निकाला गया उनके मतलब उनकी कोठी से, तो रास्ते में जो प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी गार्ड जो दस्ता था उसमें एक सरदार जी थे। उन्होंने कहा कि पंडित जी से, मैं आपको कोई अफसाना या कहानी नहीं सुना रहा हूँ, पंडित जी से कहा कि सर थोड़ा सा आप ख्याल रखें, भीड़ बहुत ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। इसलिए कि इससे पहले बापू की शहादत की शक्ल में बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान का हो चुका था। मतलब पंडित जी ने मतलब गुस्सा होकर के कहा, जज्बाती होकर के कहा, बचा सकते, मुझे क्यों बचाने की फिक्र में लगे हुए, अगर बचा सकते थे तो मौलाना आजाद को बचा लेते, बचा सकते थे तो मौलाना आजाद को बचा लेते। और हिंदुस्तान की तारीख में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि एक शिक्षा मंत्री के इंतकाल के मौके पर न सिर्फ पूरी कैबिनेट बल्कि राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक और तीनों अफवाज के दस्ते मौजूद थे मौलाना अबुल कलाम आजाद को सलामी देने के लिए। तो सही बात यह है कि हमारे लोगों का मसला ये है कि हम मौलाना आजाद की किताबों के बारे में नाम तो सुन रखा, हमने पढ़ने की तौफीक भी नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि हम मौलाना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपनों में और दूसरों में डिलीवर करें, ताकि हमें हिंदुस्तान में कैसे रहना है, हम हिंदुस्तान की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं, हमें अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप, अपनी पार्टी का खन्नास अपने दिमाग में पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, हमें सियासत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद ही के यहाँ मिलेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में मौलाना आजाद के अफकार के बारे में मालूमात दी जाए।